खुदा की शुक्रगुजारी है, तारीफ करेंगे हम। उसका वादा है, चाहे जो 2 या 3 बहन हमसे इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान न छूटूं। आमीन। हम बहुत सारे हैं, हालेलुया। तो कलाम खुदा में से सोचो, किसी दिन यीशु, जिस दिन यीशु ने आना हो, उस दिन बड़ी बारिश हो और ओले बरस रहे हों और आग के गोले बरस रहे हों और यीशु ने एंट्री मारनी हो चर्च में, तो फिर क्या होने वाला है? काम खराब होने वाला है। आप समझ रहे हैं? आपको बात ध्यान समझनी है कि यीशु मान लेते आज कल आने वाले हैं और उस दिन बड़ी बारिश है और साथ में आग के गोले बरस रहे हैं। अब उन आग के गोलों से बच के कौन आने वाला है चर्च? और जो आएगा वही बरकत पाएगा और वही उसके साथ जाने वाला है। आमीन। तो हम गीत अक्सर गाया करते हैं कि वो कौन सा गीत है? एक गीत है, कोई आंधी तूफान हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। कलाम खुदा में से निकालेंगे खुरूज की किताब, उसका 5 बाब, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। खुरूज 5 बाब, उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कलाम में लिखा है, और उसी दिन फरौन ने बेगार लेने वालों और सरदारों को जो उन लोगों पर थे हुक्म किया कि आप आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए घूस ना देना, जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए घूस बटोरे और इनसे उतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए थे। तुम उसमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं, इसलिए चला चला कर कहते हैं कि हमको जाने दो, कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज्यादा मेहनत, सख्त मेहनत ली जाए, ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल ना लगाएं। कलाम का बड़ा और सुना जनाब सबकली भाई से बरकत। आमीन। आज बड़े आराम से इस बात को सीखेंगे कि जो इब्लीस है वो आपके ऊपर ज्यादा भार रखना चाहता है, इतना भार रखना चाहता है, इतना भार रखना चाहता है। लिखा है, वो कहते हैं कि इनको ज्यादा भार इनके ऊपर डाल दो, इनको ज्यादा मुश्किल में डाल दो। पहले उनको ईंटें बनाने में, शायद आप में से किसी ने अगर ईंटें बनाई हैं तो आप जब ईंटें बनाते हैं तो आप उसमें भूसा नहीं डालते, नहीं ना डालते, है ना? आप अगर किसी ने बनाई है तो आप पाकिस्तान में मैंने देखा है कि ईंटों में भूसा नहीं डाला जाता, लेकिन मिस्र में जो ईंटें बनाई जाती थी उनमें भूसा डाला जाता। अब वो जो ईंटें बनाई जाती थी, वो जो मिट्टी होती थी वो भी सरकार देती थी और उसके बाद जो भूसा आता था वो भी सरकार देती थी। लेकिन खुदा का बंदा मर्दे खुदा उठा, उसने कहा, वो गया फरौन के पास, मूसा जाता है, कहता है मेरे लोगों को जाने दे, हम अपने खुदा की ईद करना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने अपने वो उन सारे कर्मचारियों को बुलाया जितने काम करने वाले थे, जो उनके ऊपर सरदार, उनको बुलाया, ये घायल हो चुके हैं, ये नकम्मे हो चुके हैं, ये काम से जान छुड़ाना चाहते हैं। और मूसा को भी फिर उसने कहा कि तुम इनको काहे कर रहे हो, तुम इन्हें नकम्मा बना रहे हो। और उनको कहा गया कि तुम इन झूठी बातों पे दिल ना लगाएं, इनको इतना काम दे दो, इतना काम दे दो कि ये इनको समझ ही ना आए कि क्या करना है।
इतना ज्यादा काम में बिजी कर दिया, इतना काम में बिजी कर दिया कि जब दोबारा फिर मूसा अपनी कौम के पास दोबारा जाता है तो कोई उसकी सुनता नहीं है, कोई उसकी सुनता नहीं है। कहता नहीं, कौम कहते नहीं तेरी वजह से हमारे ऊपर ज्यादा शक्ति आ गया, तू चला जा। दोबारा खुदा के पास जाता है, खुदावंद ये क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्लीस शैतान आपके, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ आप एक सुपरस्टार हो, बस आपको पता नहीं है। एक्चुअली में आपको पता नहीं है, वो आप एक सुपरस्टार, और सुपरस्टार के ऊपर इतनी मुसीबतें, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसे समझ आ जाए, जिस दिन उस सुपरस्टार को ये बात समझ आ गई कि आई एम सुपरस्टार, मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, वो निकलने वाला है उन प्रॉब्लम से। आमीन, वो निकलेगा उन प्रॉब्लम से अगर उसे ये बात समझ आ गई। हालेलुया। इसी बात को आपको ध्यान समझना है कि बनी इस्राएल कौम को खुदा ने चुनकर अलग किया हुआ था, खुदा ने उनको चुनकर अलग रखा हुआ था। वो उनकी कोई पहचान, उनकी कोई उनको जानता नहीं था, लेकिन जब खुदा ने चुना तब से मुसीबतें शुरू हो गई। पहले सब कुछ ठीक था, सब कुछ ओके था, वो जा रहे हैं, वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वो उन मंदिरों के आगे, उन मूर्तियों के आगे छुप रहे हैं, सजदे हो रहे हैं, कुर्बानियां चढ़ाई जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से खुदा ने इब्राहिम को चुना तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई, तब से प्रॉब्लम, और इतने प्रॉब्लम क्रिएट होते होते इतने ज्यादा अब प्रॉब्लम खड़े हो गए थे कि अब वो कौम अपना सर भी उठा नहीं सकते थे, अपना सर अपने वो अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो एक सुपरस्टार लोग थे। और शैतान देख चुका था, इब्लीस देख चुका था, वो सारा प्लान तो नहीं जानता, वो आपके बारे में कि आप क्या बनोगे वो सब कुछ नहीं जानता, लेकिन कुछ उसे नजर आ रहा होता है और उसी टाइम वो अटैक करता है। जो ही उसे नजर आता है कि इस शख्स के ऊपर, इस शख्स के ऊपर, इस बहन के ऊपर, इस बेटी, इस मर्द के ऊपर कोई लाइट है, और वही जो ही उसे लाइट नजर आती है वो अटैक कर देता है, उसके ऊपर बोझ डाल देता है, इतना बोझ डाल देता है। लिखा यीशु ने कहा मेहनत उठाने वालों और बोझ के थपे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन इब्लीस क्या कर रहा है, वो बोझ डाल रहा है, इतना बोझ, बीमारियों का बोझ, गरीबी का बोझ, हर तरह से वो इतना ज्यादा भार डाल रहा है, इतना ज्यादा भार डाल रहा है कि वो कहता है कि ये इतना भार डाल दो, इतना इनको बिजी कर दो कि ये दोबारा चिल्ला ना सके, ये दोबारा बोल ना सके। सो इनसे इतनी ज्यादा मेहनत ली जाए ताकि ये काम में मशगूल रहे। आज दुनिया काम में इतनी ज्यादा बिजी है, इतना ज्यादा बिजी कर दिया है कि खुदा के लिए कोई टाइम ही नहीं है। ये किसका प्लान है? ये इब्लीस का प्लान है, ये शैतान का प्लान है कि आपको काम में इतना ज्यादा बिजी रखा हुआ है, इतना काम में बिजी है, आपका सर कोई और खुरक रहा है, पंजाबी है ना, इतना ज्यादा बिजी कर दिया, वेले निकलने हैं, इतना ज्यादा उसने बिजी शैतान ने कर दिया। कोई इंटरनेट पे बिजी है, कोई किधर बिजी है, दुनिया बिजी है। किसने लगाया? शैतान ने लगा दिया ताकि खुदा के घर में कोई न जाए। अब उस शख्स को ये बात समझने की जरूरत है कि वो शख्स एक रियल में एक बड़ा शख्स है, बस उसे कोई बता नहीं रहा, उसके पास कोई जा नहीं रहा कि उसे कोई बताए कि तू खुदा का बंदा है, उसे कोई जाके ये बात समझाए कि तू खुदा का आदमी है, तू खुदा के लिए काम करेगा। और खुदा ने फिर अपने बंदा मूसा को खड़ा किया कि जा मेरी कौम को बता कि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे लिए बनाए गए हो, तुम मेरी इबादत के लिए बनाए गए हो। मूसा आगे से कहता खुदा नहीं, मैं नहीं जा सकता। खुदा तू जानता है मैं तो थका हूं, मैं तो बोल नहीं सकता। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तू कोई बहाना ना बना, जाएगा तू ही। हालेलुया। खुदा ने कहा तू बहाना मत बना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू ही जाएगा, बहाने नहीं चलेंगे, तू बोल नहीं सकता, ओके कोई बात नहीं है, तेरा भाई हारून देख आ रहा है, वो तेरे साथ रहेगा, तू उसके लिए खुदा होगा।
और वो लोगों के लिए नबी होगा। हालेलुया। खुदा ने हारून को भेज दिया। जब आप बहाने बनाएंगे तो आपके लिए एक सेकंड कोई चीज बन जाएगी, आपके लिए एक दूसरा सेकंड किंग खड़ा हो जाएगा। फिर आप भी काम करोगे, वो भी काम करेगा। पहले आपने डायरेक्ट काम करना था, अब आपके आगे कोई काम है, वो भी आप आगे काम करेगा। अब आपकी चॉइस, आपकी मर्जी, आपने डायरेक्ट काम करना है या इनडायरेक्ट काम करना है। पहले मूसा ने डायरेक्टली बात करनी थी सारी कौम के साथ। अब ऐसे होता था कि मूसा बात करता था और फिरौन उसका तर्जुमा करता था, और सॉरी हारून उसका तर्जुमा करता था। हालेलुया। जैसे कोई गोरा आ जाता है तो वो बोलता है, उसके बाद कोई पाकिस्तानी उसकी ट्रांसलेट करके बताता है कि ऐ कह रहे। हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान सुनना। फिर खुदा ने 2 बंदे खड़े कर दिए। अब वो दोनों जा रहे कौम के पास। अब कौम को जगाया गया, उनको मौजज़ा दिखाए गए। लोगों ने फिर भी, लोगों के ऊपर जब भार आया तो लोग सारे मुंह से बोल गए। उनको मौजज़ा दिखाया, ये देखो मेरी लाठी पहन गई, सांप बन गया, फिर पकड़ा, फिर दोबारा लाठी बन गई। ऐसे हाथ बगल में रखा, वो फिर निकाला, कोट से भर गया, फिर रखा, फिर दोबारा साफ हो गया। लोगों को इतने बड़े मिरेकल्स दिखाए, मौजज़ा दिखाए, लोग फिर भी जब भार उनके ऊपर आया, जब बोझ ज्यादा रखा गया, लोग फिर कहते नहीं, मूसा तेरी वजह तो मुसीबत है ना। पादरी साहब तुसी अगर इतवार में चर्च ना लगाते या 2000 की दिहाड़ी लगनी सी, लगा लो 2000 की दिहाड़ी, जितनी लगानी है लगा लो। एक दिन इधर ही बैठे नजर आओगे। आमीन। हालेलुया। आपको ध्यान समझना है, किधर लेकर जाओगे ये पैसा। एक बार ध्यान से याद रखना कि शैतान हमारे ऊपर इतना भार डालना चाहता है कि हमें समझ ही ना आए। प्रेशर हमारे ऊपर डालना चाहता है, खानदान का प्रेशर। वो तू चर्च ना जा, इतना प्रेशर है खानदान। वो खानदान के लोग कहते हैं, वो तुम लोग इस चर्च में जाने के, इस चर्च में रखा गया है, इस चर्च में कौन सी चीज है जो तुम सारे इसी चर्च में भागते जा रहे हो। क्या उधर क्या पड़ा हुआ है, क्या लेने जाते हो। क्या बोलते हैं जी, खुदा के खातिर कुछ कह रहे थे, मुझे याद भूल गया। क्या बोलते हैं लोग, क्या उधर रखा है पता नहीं। वो कहते हैं क्या तुम्हें घोल के क्या पिलाते हो, सारे उधर ही भागते जा रहे हो। क्या है उस चर्च में। लोग देख रहे हैं आपको, मैं बताऊं, लोग आपको वो आपको देख रहे हैं कि ये कितने 2 साल से चले जा रहा है, कि कौन से घोड़े पे बैठ के आने वाला है। लोग आपको वाच करें, ये कौन सी चीजें वहां से लेके आता है। लोग आपको वाच करें, और मैं बताऊं, लोगों के आपको लोग देखकर बरकत पाएंगे। आपको बता रहा हूं। आमीन। वो अब शैतान प्लान बना रहा है, किसी तरह से आपके रास्ते रोकेगा। वो रास्ते रोक रहे हैं, किसी तरह से आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और एक दिन तो पूरा ऐसे अपना पूरा मुंह खोल के आपके सामने खड़ा होने वाला है। वो क्या कहते हैं उसको, कोबरा जो ऐसे अपना ऐसे मुंह सारा खोल लेता है, ऐसे आपके सामने खड़ा होने वाला है। डरना मत। आमीन। डरना मत। पीछे ध्यान रखना, आपके कंधे के ऊपर यीशु का हाथ होगा। आमीन। जिस दिन कोबरा सामने आएगा, पीछे ऐसे देखना, यहाँ पे यीशु का हाथ होगा और आपको दलेरी से कहेगा आगे बढ़, और शैतान सांप आगे जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसी तरह हम बनी इस्राएल कौम के सामने बार बार फरौन खड़ा हो जाता था, लेकिन आगे मूसा भी खड़ा हो जाता था। हालेलुया। पीछे कौम होती थी। हालेलुया। और खुदा कहता था कि मूसा मैं तेरे साथ आगे चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक दफा खुदा ने कहा मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, फरिश्ते जाएंगे। उसने कहा अगर फरिश्ते जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, तू साथ जाएगा तो तब जाएंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा आपके साथ जाएगा अगर आप दलेरी के साथ खड़े और अड़े रहे। भार बहुत आने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, भार बहुत आएगा, क्योंकि आप खुदा के प्लान में। जब बंदा खुदा के प्लान में होता है तो इब्लीस को मालूम होता है कि ये बंदा मेरा कुछ काम गड़बड़ करने वाला है।
अगर आपकी जिंदगी में बार बार शैतान अटैक कर रहा है तो ध्यान से सुन लेना, आप एक सुपरस्टार हो, क्योंकि आप पे बार बार अटैक किए जा रहे हैं। आज अगर किसी के अंदर बदरूहें आ जाए तो वो जब निकलती हैं तो खाली मकामों में चली जाती है, और लिखा है कि वो दोबारा फिर आती है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, फिर दोबारा आती है। और दोबारा किस नीयत से आती, कहते हैं हम अपने घर में दोबारा फिर जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि वो आपको क्या समझती है, अपना घर समझती है। वो समझती है ये उसकी प्रॉपर्टी है, अगर वो खाली हो तो फिर साथ और अपने साथ लेके आती है। ज्यादा भार, ज्यादा बोझ डालती है आपके ऊपर। शैतान का काम है लोगों के ऊपर ज्यादा भार, ज्यादा मुसीबतें, ज्यादा प्रॉब्लम में डालना। क्या नाम था उस औरत का जो सामरी औरत थी? लिखा है वो 6 घंटे के करीब था जब वो पानी भरने गई। 6 घंटे के करीब एक अकेली औरत पानी क्यों भरने जा रही है? और ऐसा होता नहीं था कि यहूदी जो औरतें थी और उस इलाके में जितनी भी औरतें थी वो सब अकेली पानी भरने नहीं जाती थी, औरतें इकट्ठी होकर पानी भरती थी। लेकिन एक सामरी औरत अकेली क्यों पानी भर रही है? वाई ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ वो अकेली क्यों पानी भरने गई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी दे, ऐसा ही है। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी दे। उसने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है? यीशु ने उससे कहा अगर तू मुझसे पानी मांगते तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, और तू जो मुझसे पानी लेगा वो कभी भी प्यासा, अब तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। वो कहते खुदा वो पानी मुझे भी दे। अब आगे बात स्टार्ट होती है। यीशु ने कहा अपने शोहर को क्या कर, अपने शोहर को बुलाना, अपने शोहर को बुला। वो कहते खुदा मैं तो बेशोहर हूं। वो ठीक कह रही है। यीशु ने कहा तूने सच कहा, तू बेशोहर है, क्योंकि तू ऑलरेडी 5 शोहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा नहीं है, क्योंकि उसने कभी शोहर किया ही नहीं था। उसकी फ्रेंडशिप थी लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ ऑलरेडी फ्रेंडशिप थी, वो भी इसको छोड़कर चले गए। और अब जो था वो भी फ्रेंडशिप वाला था, वो भी इसका शोहर नहीं था। अब आपको ध्यान समझना है, उसके ऊपर इतना भार गुनाह का था, इतना गुनाह का बोझ था, उसे समझ ही नहीं आ रही थी वो कब शादी करे और कब उसकी मैरिज लाइफ ठीक है। उसे इतनी आदत थी गुनाह की कि वो अकेली पानी भरने जाती थी कि कोई ना कोई चलो मिल जाएगा। उसे आदत थी किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ, क्योंकि शैतान का इतना भार, इतना बोझ था। आप बताओ ये एक सुपरस्टार औरत थी, इसलिए इसके ऊपर इतना भार था। आपको आगे पता चलेगा कितनी बड़ी सुपरस्टार ये औरत है। आज तक आपको किसी ने बताया नहीं है इसके ऊपर इतना शैतान इसी वजह से अटैक कर रहा था। बार बार इसको गलत रिलेशनशिप में, गलत तल्लुकात के साथ जोड़ा जा रहा था, क्योंकि ये बहुत सारों लोगों के लिए भाई से बरकत बनने वाली थी और इसे होश नहीं आ रही थी। और शैतान इसे होश आने देता ही नहीं था, ताकि अगर ये होश में आ गई, इसे समझ आ गया कि मैं एक सुपरस्टार लेडी हूं, तो वो उसी टाइम उठ पड़ती। उसे किसी ने बताया नहीं था, उसे किसी ने बताया ही नहीं है कि मेरी बेटी, मेरी बहन, तू एक सुपरस्टार लेडी है। वो बिल्कुल कोई गया ही नहीं। जो भी गया वो बदकार गया, जो भी गया वो नेकार गया, जो भी गया बोझ से दबा हुआ खुद उसके पास गया। जब उसने ये बात सुनी कि तू, यीशु ने से कहा कि तू ने सच कहा। यीशु ने उससे कहा कि तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूं, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। ये तूने सच कहा। उस औरत ने उससे कहा खुदा मुझे मालूम होता है कि तू
हालेलुया। आगे वो कह रही है कि खुदावंद मुझे मालूम होता है कि तू कोई नबी है। और कौन सा नबी है, आगे चल के देखते हैं। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तुत की और तुम कहते हो कि ये वो जगह है प्रस्तुत करना चाहिए जहां यानी यरूशलेम में। यीशु ने उससे कहा, औरत मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तुत करोगे और ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुत करते हो। हम जिसे जानते उसकी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से, मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे प्रस्ताव बाप की प्रस्तुत शुरू और सच्चाई के साथ करें, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ताव को सच्चाई से। आगे सुनिए, औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रूस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें याद दिलाएगा। यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके शागिर्द उसके पास आ गए और तअज्जुब करके कहने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है। अब आगे देखिए लिखा है कि बस औरत अपना खड़ा छोड़कर शहर में क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये वही औरत है, ये वही औरत है जो भी शख्स होता है उसके साथ रिलेशनशिप जोड़ लेती है। इसी वजह से ये औरत अकेली पानी भरने आ रही थी कि कोई भी औरत उसके साथ पानी भरने को चाहती नहीं थी, क्योंकि ये एक अच्छी करैक्टर की औरत नहीं थी। इसका करैक्टर बैड करैक्टर था, बहुत बुरा करैक्टर था, इसलिए इसके कोई साथ चाहता नहीं था। और जब उसे पता चल गया कि तू कोई नबी है और लिखा उसने उसकी सारी बातें उस पे जाहिर कर दी। लिखा कि वो वो खड़ा छोड़कर शहर में जा दिया और लोगों से कहने लगती, आओ एक आदमी देखो जिसने मेरे सब काम मुझको बता दी। वो कह रही कि तुम भी मेरे बारे में नहीं जानते। मैं तुम्हें एक आदमी ऐसा बताती हूँ जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और लेकिन मुमकिन है कि वो मसीह यही है। लोगों के साथ में यही बता रही है कि वो सिर्फ एक आदमी नहीं है बल्कि वो मसीह है। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। और मसीह ने सब कुछ उसका सारा खुलासा कर दिया। जब सारा कुछ खुलासा किया, लिखा कि वो शहर से निकल कर उसके पास आने लगे। हालेलुया, हालेलुया। वो एक सुपरस्टार औरत थी। यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। हालेलुया। यीशु उसके पास गए, उसे कहते हैं उसकी आंखें खोल के रख दे। बस आपकी आंखें खोलने वाला कोई चाहिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके ऊपर अगर भार है ना, बार बार आप गिर रहे हैं पाप में, गुनाह में, किसी भी चीज में आप जो गलत है उसमें अगर आप गिर रहे हैं, तो आपको मैं वेरी क्लियर बता दूं, आप कोई बड़ी पर्सनैलिटी है। आमीन। आपको कुछ बड़ा काम खुदा आपसे लेना चाहता है। मुझे मालूम नहीं है खुदा आपसे क्या काम लेना चाहता है, आपको भी अगर मालूम नहीं है, पर मैं आपको बताऊं, आप एक बड़ा काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। आमीन। फिर लिखा, इतनी ज्यादा भीड़ यीशु के पास जमा हो गई कि लोगों ने कहा, अब तेरे बताने की भी जरूरत है नहीं है, हमें खुद यकीन हो गया। एक औरत की अगर उसकी आंखें खुले तो इतना बड़ा वो नेटवर्क बन गया कि वो शहर में जाके उसने लोगों को बताया। इतना जबरदस्त खुदा ने उसे इतनी कसरत के साथ, अब उसकी जिंदगी में कोई मोर्चा नहीं था। सिर्फ खुदा यीशु ने उससे बात की, उसके सारे काम जाहिर किए। उसी टाइम अंदर से उसे मालूम पड़ा कि नहीं, ये मसीह है जो आने वाला था, जाके लोगों को बताया। इसी बात को अंडरस्टैंड करना है, हमें इसी बात को समझना है। यीशु ने ऐसे नहीं कहा, मैं उठाने वालों बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास है। यीशु आपका बोझ उठाना चाहता है। हमें इस बात को समझना है कि यीशु मेरा बोझ क्यों उठाना चाहता है। इसलिए मेरा बोझ उठाना चाहता है ताकि वो मुझसे काम ले सके।
अपने कामों को वो जाहिर कर सके। आज हालात देख लो कि अगर थोड़ी सी कोई हल्की सी भी इधर उधर मसला खराब हो जाए तो दुनिया चर्च नहीं आती। उनके घर में मेहमान आ जाए, लोग चर्च नहीं आते। एक्चुअली में वो भेजे गए हैं, वो बोझ था जो भेजा गया, आपने उठा लिया अपने ऊपर। शादी आ जाए तब हम चर्च नहीं आएंगे। कोई फोर्थ की वजह, बारिश अभी गुजरने वाला नहीं होती है और हम पहले ही सो जाते, नहीं आज फिर भाई बारिश अभी नहीं जाना चर्च। अभी वो बड़ी दूर होती है, गुजरा वाला में होती है, और गुजरा वाला से यहाँ तक आने में उसे टाइम लगता है और हम पहले से तैयारी बंद रहते हैं। नहीं अब बारिश आ रही है, इसमें नहीं आ रही। आप आए हो, आपकी बात नहीं हो रही, बड़ी दुनिया है जो सुन रही है, उनसे बात की जा रही है। आपकी जिम्मेवारी बनती है आप लोगों को बताओ हमारी। अब देखिए, अगर आप अकेले आ गए हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर में सारे लोग आपके घर में अभी तक बैठे हुए हैं और आप अकेले यहाँ पे बैठे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान ने आपका पूरा टप्पर वहां पे पंजाबी से डाक के रखे, आप उसी कल्ले आ गए, आप अकेले आ गए और शैतान यही चाहता है आप अकेले बस खुदा की परस्तिश करो। एक अकेली औरत, पूरा शहर उसके वजह से पूरा शहर यीशु के पास था और आज हम अपना घर नहीं यहाँ पे ला सकते क्योंकि हमने कहना नहीं होता किसी को। शादी के लिए हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, हम फिर शोर करेंगे, ऊंची ऊंची खालियां भी निकालेंगे जो घर के सरबराह में, और निकलो जल्दी करो। लेकिन चर्च के लिए ना माँ ना बाप कोई बंदा छड़ी नहीं उठाएगा। किसी की आंखें खोलने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े करो। इस औरत की यीशु ने आंखें खोली, उसे बताया, उसके सारे काम जाहिर किए। जब काम जाहिर किए उसको कहा नहीं शहर में जाओ, खुद अकेली गई और जाकर शहर में लोगों को बताना शुरू कर दिया और सारा शहर यीशु के कदमों में। आमीन। शायद अभी तक आपके अंदर आग नहीं लगी। अगर आग लग चुकी होती ना, आप बैठे नहीं होते, आप मोहल्ले वालों को, गली वालों को, पूरे शहर को बता देते वो यीशु तेरी खातिर है। आग लगी नहीं अभी तक, लगी होती तो आप जरूर अपने घर वालों को लेके आते। आग लगी नहीं ना, लगी होती ना, आपको फिक्र होती है फलाना खानदान नाराज ना हो जाए, सारे ना आ गए थे, है उफी नाराज ना हो जाए, है मासी की करी कली तू आ गई है, बच्चे नहीं आते, है ना। पर खुदा के लिए नौबत कल ही आ जाएंगे चर्च। आपको ध्यान समझना है। वो कहते तो मैं तो बच गई हूँ, क्या जरूरत है लोगों को बताने की। शहर वालों के पास यीशु चला जाएगा, खुद ही पादरी साहब खुद ही जाएंगे और जाकर विजिट करेंगे, लोगों को बताएंगे। अब तो उन्होंने एक टीम भी बना ली, साडा काम बहुत सौखा हो गया, साहब क्या नहीं होती। फिर भी टीम बनने के बावजूद हम सबका काम है कि हम किसी ना किसी की, आपकी अगर आंखें खुली है तो दूसरों की खोलने की वजह बन जाओ। हालेलुया। हमें इस बात को ध्यान समझना है, आपके ऊपर जितना ज्यादा भार होता जाएगा उतना ज्यादा आप समझते जाओ। प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, मसले पे मसला बनता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई प्लान है खुदा का आपके ऊपर। उस प्लान को समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जब तक वो उन मुसीबतों में, प्रॉब्लम्स में ना हो, तब तक वो खुदा के प्लान को नहीं समझ पाएगा। बनी इस्राएल को हमको खुदा ने कैसे निकाला, इतने प्रॉब्लम, इतनी मुश्किलात थी, लेकिन खुदा अपने लोगों को, अपने बंदा मूसा को बार बार भेजता था। फिर इतने ज्यादा मोज़े कर दिए, तब उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल गई कि नहीं, वाकई खुदा मूसा के साथ है। अब हमें मूसा का साथ देने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया।
आपको ध्यान समझना है कि आप खुदा के प्लान में हो। आप क्यों नहीं अपने आप को इस बात के लिए रेडी करें कि आप खुदा के प्लान में हो। आपको किस तरह से बताया जाए, किस तरह से मैं आपको कहूं कि आप सब खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबा में हो, और खुदा आपसे कोई काम लेना चाहता है, पर हम नहीं समझ पा रहे। आपको समझना है इस बात को। शैतान आपके ऊपर इतना ज्यादा बोझ रखना चाहता है, इतना ज्यादा बोझ, आपको होश ही नहीं, पर हमें निकलना, काम का बोझ, काम काम। शायद उनको ये समझ आ गया है कि किसी ने कहा है काम काम काम, दिन रात करें हम काम। शायद उन्होंने कायदे आज़म की बात को फॉलो कर ले, दूसरे का काम काम, बस काम काम। भाई काम काम करके खुदा ने कहा है कि तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। आप कितना भी काम कर लो, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी जब तक आप खुदा की हुजूरी में नहीं होगी। एक ही दफा मुलाकात हुई उस औरत की यीशु के साथ, सारे टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे, जिंदगी ऐसे सीधी हो गई थी। लेकिन हम खुद सीधी करें, यीशु के की पता है कैसे सीधी करी थी। हम यीशु से भी बड़े हैं। ये तो कोई, अब इसका मतलब अगर एक बंदा चर्च में नहीं है, वो अपने काम पे है, अपनी वो यीशु को ये साबित करे, यीशु तेनू नहीं पता, मुझे सारा पता है कैसे घर सीधा किया जाता है, कैसे घर चलाया जाता है। वो पैसा एक दिन उस बंदे का जो यीशु को छोड़ के पैसे की तरफ भाग रहा है, वो पैसा एक दिन उसके गले का फंदा बन देगा। वो पैसा एक दिन गले का फंदा बनेगा, और फिर वो दुनिया पूछेगी क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी चर्च के साथ चलते थे, वहां पे तो बड़े मिरेकल्स, वहां पे बड़ी खुदा की क्या बात है, उधर तो बड़ा हमने सुना, उधर तो खुदा की बड़ी कुदरत है, ये बंदा कैसे इसके गले में फंदा आ गया। उनको ये नहीं पता कि ये बंदा कभी चर्च गया है। उन लोगों को यही मालूम नहीं है कि ये बंदा कभी इस चर्च में गया ही नहीं। जब गया ही नहीं तो खुदा कैसे उसके बीच में से बीमारी को दूर करेगा, कैसे उसके रोटी पानी पे फर्क करेगा, क्योंकि वो बंदा चर्च नहीं जाता। इसलिए खुदारा मैं आपको बोल रहा हूं, अपने लोगों को लेकर आओ, उन्हें बताओ कि खुदा एक दिन गजबनाक होगा। खुदा ये पसंद नहीं करता कि हम खुदा को छोड़कर किसी और को ज्यादा तरजीह दें। पर लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोगों को तब भी समझ नहीं आ रही, मुसीबतों में पड़े हुए हैं, ऐसे जान शिकंजे में फंसी है, लेकिन तब भी समझ नहीं आ रही, फिर भी समझ नहीं आती, नहीं खुदा के पास जाने की जरूरत है, तब भी नहीं समझ नहीं आती। ऐसा ना हो कि खुदा खुद खींच के लाए लोगों को। वो टाइम आ जाएगा अगर लोग ना सुधरे तो। हालेलुया। इसलिए आपके लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं आपको बताऊं कि आप एक सुपरस्टार हो। आपको ये बात आज यहाँ से सीख के जानी है कि मैं एक बहुत बड़ा हीरो हूँ और यीशु का हीरो हूँ। हालेलुया। यीशु का मैं जबरदस्त हीरो हूँ। अब जब हीरो जो होता है वो ठीक और जबरदस्त काम करता है। उसका काम होता है लोगों को बचाना, रूहों को बचाना, रूहों के पास जाना। इस औरत को कोई पूछता नहीं था, लेकिन ये आप देखो इतनी बदकार औरत थी, इतनी बदकार होती, जब यीशु का नाम लेके गई लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। इतनी बदकार औरत है कि वो यीशु का नाम ले रही है और लोग सुन रहे हैं उसकी। आपको बताओ, आप डोंट वरी, आपकी जिंदगी कैसी थी मत परेशान हो, जब तुम यीशु का नाम लोगे ना लोग सुनेंगे। हालेलुया। लोग सुनेंगे भाई। लोग सुनेंगे। मेरे दोस्त मुझे कॉल करके बताते हैं कि आज लगता नहीं है कि तू वही है। हालेलुया। वो जब देखते हैं इंटरनेट पे तो कहते हैं आज हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि अब तू आए और दोबारा हमसे मिले। तो मैं उनको बोलता मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं, आके आपको मिलूं। जब कभी खुदा ने कोई प्लान, कोई मंसूबा बनाया वहां पे तो मैं जरूर आऊंगा।
खुदा का काम करने के लिए मैं आऊंगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे घूमने नहीं आ सकता। खुदा का काम करने के लिए ना वो हैरान होते हैं कि यार ये वही बंदा है जो हमारे साथ ऐसे मिट्टी में ऐसे ऐसे खेला करता था, ऐसे ऐसे चड्डा पहन के खेला करता था, ये वही शख्स है आज ये खुदा का अजीब तौर से काम कर रहा है। मैं बहुत छोटे जो फ्रेंड थे, जब बच्चे हम इतने इतने हुआ करते थे, मैं उन फ्रेंड की बात कर रहा हूं। हमें किसी ने हमारी आंखें नहीं खोली, पर जब से आंखें खुली है तब से यीशु का नाम जिसके साथ शेयर करते हैं वो सुनते हैं। हालेलुया। बात यह है कि आप अपनी बात करोगे तो लोग नहीं सुनेंगे, आप जब यीशु की बात करेंगे तो लोग सुनेंगे। आमीन। मैं आपको बताऊं कि अभी भी ऐसे बड़े लोग हैं जिनका खुदा का काम करना उनके लिए बड़ा जरूरी है। खुदा अभी भी उनके लिए प्लान रखते हैं, और शैतान ने इतने अटैक किए उनके ऊपर कि वो बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन उनका वापस आना जरूरी है। आमीन। अब आपको ध्यान समझना है कि आपको खुदा का काम करना है। आमीन। अब मसीह को आएंगे नहीं, जैसे मसीह उस सामरी औरत के पास गए, ऐसे आपको मसीह नहीं आएगा। अब आपके अंदर से मसीह किसी सामरी के पास जाएगा। क्या आप जाने के लिए रेडी हैं? अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो मसीह आपके साथ जाएगा। अगर आप जाएंगे तो मसीह भी आपके साथ जाएगा। मूसा के पास कोई नहीं गया, खुदा को खुद जाना पड़ा कि चल मूसा उठ, आप लोगों के पास जा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको निकलना है। आपको अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आपको आवाज निकालनी पड़ेगी कि नहीं भाई, आपके लिए मसीह कुर्बान हो गया है, मसीह आपके लिए लहू बहा, वो जिंदा हो गया ताकि आप छुड़ाए और आप बचाए जा सके। आपको जाना है लोगों के पास। हजारों लाखों लोग हैं जिन तक आप जा सकते हो, आपको जाना है। हालेलुया। आपको निकलना है, उठना है उन लोगों के लिए। आमीन। आमीन। आइए खुदा की ओर झुकेंगे, दुआ करेंगे।